आज जवाहर कला केंद्र में एक नाट्य प्रस्तुति का आयोजन किया गया जो कि ओरियन ग्रीन संस्था की ओर से किया गया। हमारे साथ वही ओरियन ग्रीन संस्था की संस्थापिका मौजूद हैं नीता उपाध्याय जी। चलते हैं और बात करते हैं उनसे कि क्या उद्देश्य लेते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। नीता जी। असल में ओरियन ग्रीन संस्था पर्यावरण के लिए काम करती है और ये जो आपने आज देखा नाटक दुश्मन और एक कथक प्रस्तुति देखी आपने, उसका नाम है संजीवन। ये दोनों ही पर्यावरण का संदेश देती हैं, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हैं और ये हमारा एक अनूठा और देश में पहला प्रयास है। हमने कला और संस्कृति को पर्यावरण से जोड़ दिया है और उसी का नाम है संजीवनी, जो कि अभी 3 दिन के लिए हो रहा है। 10 को अजमेर में हुआ था, 10 मार्च को, आज 13 मार्च को जयपुर में जवाहर कला केंद्र में और 20 मार्च को औरंगाबाद में होगा। वहाँ भी 3 दिवसीय है हमारा, 18, 19 और 20 को औरंगाबाद में। ये एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है जो भारत सरकार के सहयोग से है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से ओरियन ग्रीन संस्था संजीवनी कार्यक्रम करती है, हर साल आयोजित होता है। ये इस बार कौन सा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है यहाँ पर? आज जो नाटक हो रहा है वो दुश्मन है नाटक का नाम जी। और ये जल संरक्षण का संदेश देते हुए है कि हम अपनी हरकतों से फैक्ट्रियाँ लगाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं और लोग बीमार होते हैं और नेताओं में इतना भ्रष्टाचार है कि वो जो भ्रष्ट लोग हैं वो ईमानदार इंसान को भी भ्रष्ट बना देते हैं, मतलब शो करते हैं और उनको गलत साबित करके और जनता की नज़रों में भी उनको गलत साबित कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोटियां सेकनी होती हैं, अपनी गलती को छुपाना होता है और नोट कमाने होते हैं। तो हमने जाना कि किस तरीके से इस कार्यक्रम के जरिए नीता जी ये संदेश दे रही हैं कि संस्कृति के साथ हमारी धरोहर, इस प्रकृति को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। इसी को लक्षित करते हुए दुश्मन नाटक का मंचन किया गया, वहीं साथ में कथक की प्रस्तुति भी दी गई, जिसका भी यही उद्देश्य था कि संस्कृति के साथ प्रकृति को भी पूरी तरह से बचाया जाए। और ये हमारा संजीवनी कार्यक्रम पद्मश्री स्वर्गीय पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग जी को समर्पित है, जिनको अभी पद्मश्री अनाउंस हुआ था और अभी 1 महीने पहले ही उनका निधन हुआ है। और उनकी पुत्री जो कि राजस्थान की पहली ध्रुपद गायिका हैं, प्रोफेसर मधु भट्ट तैलंग, उनका अजमेर में बहुत अच्छा ध्रुपद गायन हुआ और ये हम जानबूझ के हमने सोचा कि हम ये पंडित जी को समर्पित करते हैं इस चीज़ को और ये हमारी श्रद्धांजलि है उनके लिए। तो देश के जाने माने जो संगीतज्ञ रहे उनके लिए भी हम देख सकते हैं ध्रुपद मार्तंड के पद्मश्री के जिनसे अवार्ड से जिन्हें नवाजा गया, उनको भी इस कार्यक्रम के जरिए श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ वो नीता जी को बहुत ही एक अच्छा उनका प्रयास रहा, जिससे कि प्रकृति को सही हमारी बच्चों के लिए एक धरोहर के रूप में संभाला जा सके। सूरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। मैं समझता हूं कि इस सफलता का श्रेय मेरे बड़े भाई साहब जो कि इस शहर के मेयर हैं उनके सर पे जाता है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं कि मेयर साहब ने जिस तरह से डॉक्टर सूरज की प्लानिंग और योजना के लिए सरकार से ग्रांट प्राप्त की है वह भी किसी कारनामे से कम नहीं। यही कारण है कि आज हमारा गुलाब नगर बहुत खुशहाल हो चुका है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान करे ये प्यार, ये मोहब्बत यूं ही बरकरार रहे। दोनों बड़ाई इलाके के हीरो हैं भाई। अब तो दूर दूर से लोग हमारे चश्मों का पानी लेने और यहाँ के चश्मों में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। बीमार लोग ठीक हो रहे हैं और कमजोर लोग शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। भाई अब तो गुलाब नगर की प्रसिद्धि विदेशों तक पहुंच चुकी है। अब मैं मेयर साहब से निवेदन करता हूं कि प्लीज वो मंच पर आए और अपने विचार जनता के सामने रखें। मेयर साहब प्लीज। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस गर्मजोशी से भरे स्वागत ने मेरे काम करने की शक्ति को दोगुना कर दिया है।
मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आप लोगों ने जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पे रखी है, जो नेतृत्व आपने मुझे सौंपा है, मैं उसे पूरी तनदेही से निभाऊं और अपनी शोध से इस बात को पूरी दुनिया में प्रचार भी किया है। भाई और बहनों, आज इस अवसर पे मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। अमेरिका की एक नामवर बॉटल वाटर कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ 3 साल का समझौता किया है। तालियां! इस समझौते के अनुसार हमारे गुलाब नगर के पवित्र चश्मों का पानी वाटर बॉटल में बंद होके दुनिया के कोने कोने तक जाएगा और दुनिया हमारे पानी का गुणगान करेगी। इतना ही नहीं, हमें इस समझौते से पूरे 35 करोड़ रुपए यानी कि 40 लाख अमेरिकी डॉलर का मुनाफा भी होगा। वो इंटरनेशनल पार्सल है ना, तो थोड़ी बहुत देरी तो लगी जाती है। इंटरनेशनल पार्सल देरी? मेरे तो पार्सल आते रहते हैं, कभी देरी हुई नहीं। तो कोई बात नहीं, आप साइन भी। थैंक यू। कमाल की बात है, इंटरनेशनल कोरियर इतनी देरी? वाओ, अच्छा हुआ आपका पार्सल आ गया। ये क्या बातें कर रहे थे इतनी बस लंबी? बोल रहा था इंटरनेशनल कोरियर है, देरी हो जाती है। ओ माय गॉड, रिजल्ट तो मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा पॉजिटिव आए। पापा ये देखिए, सिर्फ एक पॉइंट पॉजिटिव नहीं है, बाकी सब पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि गुलाब नगर के चश्मों का पानी कंटेमिनेटेड यानी प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषित हो चुका है? जी हाँ बेटा, हमारे गुलाब नगर के चश्मों का पानी, कुओं का पानी कंटेमिनेट हो चुका है। इस पानी को पीना, इसमें नहाना हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं कह रहा, ये तो रिपोर्ट्स कह रही हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे गुलाब नगर के चश्मों का पानी कंटेमिनेट हो चुका है। ये पानी हमारे बच्चों के लिए खतरनाक है, हमारे उन ग्राहकों के लिए खतरनाक है जो यहाँ से पानी की बोतल भरकर अपने साथ लेके जाते हैं। शुक्र है इसके बारे में हमें पहले पता चल गया। अगर प्रेस वालों को, मीडिया वालों को पहले पता चलता तो हमारी बहुत बदनामी होती, गुलाब नगर की छाप बर्बाद हो जाती। अब ऐसा नहीं होगा पापा? नहीं, अब ऐसा क्यों होगा? मामला हमारे हाथ में है। हम कंटेमिनेशन के सोर्स का पता लगाकर अपने पानी को फिर से साफ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस काम में हमें और देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी एक्शन लेना होगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। ये देखो, ये देखो पानी को साफ करने की पूरी स्कीम। पानी को साफ करने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए मैंने इंटरनेट से सब कुछ डाउनलोड कर लिया है। पूरा वेरवा, पूरी स्पेसिफिकेशन के साथ साथ बजट भी तैयार है। बस बजट काउंसिल से पास करवाना है। और इस बात का भी शुक्र है कि काउंसिल के मेयर मेरे बड़े भाई साहब हैं। पर वो तो सियासतदान है, साइंसदान थोड़ी है वो। जनता की सेहत की जिम्मेदारी एक सियासतदान के अलावा किसकी हो सकती है? भाई लोगों को इस मुश्किल घड़ी से निकालना, यही तो इन्हें सियासतदानों के एजेंडे में आता है। तुम देखना, जब भाई साहब गुलाब नगर के वासियों को इस संकट की घड़ी से उभारेंगे ना, तो उनकी हरमन प्यारता इतनी बढ़ जाएगी कि उनका दोबारा मेयर बनना यकीनी हो जाएगा। किसी में भी उनका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रहेगी। लेकिन पापा, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है जिसको सिर्फ 2 भाई मिलकर सुलझा रहे। कुछ बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे पापा। रोशनी बेटा, हमारे समाज में ठीक सोच रखने वाले सामाजिक कारकुनों की कमी नहीं है। हम उनका साथ देंगे। ये प्रेस वाले, मीडिया वाले, बली साहब, पुरी साहब, ये हमारे साथ हैं, वो हमारा साथ देंगे। तो भाई साहब को पहले फोन कर